और ये 4.1 का क्वेश्चन जो है ना दूसरा का दूसरा है, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा का दूसरा, क्योंकि क्रमागत संख्या पर डिपेंडेंट सवाल दिया है। एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पूर्णांक होते कितने प्रकार के हैं। हालांकि क्रमागत पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रमागत जो पूर्णांक होते हैं, क्रमागत पूर्णांक कहा जाए तो क्रमागत पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम क्रमागत पूर्णांक और एक होता है विषम क्रमागत पूर्णांक। तो सम क्रमागत पूर्णांक आपको जानना पड़ेगा, जैसे x है तो x + 2 अगर जोड़िएगा यानी सम संख्या जब पीछे जोड़िएगा तो सम क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x + 4 सम क्रमागत पूर्णांक में गया, और इधर देखिए ध्यान से x है, x में अगर ऑड नंबर जोड़िएगा यानी विषम संख्या जोड़िएगा तो हो जाएगा विषम क्रमागत पूर्णांक। जैसे x है तो x + 1 x + 3 विषम संख्या ये भी है, x + 5 ये सब क्या है विषम क्रमागत पूर्णांक। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि माना कि जो पहला क्रमागत पूर्णांक था वो क्या है, x है। जब ऐसा मान लेंगे तो दूसरा पूर्णांक कहेगा, यानी दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, ये क्रमागत पूर्णांक है, सम क्रमागत पूर्णांक नहीं बोल रहा है, विषम क्रमागत पूर्णांक नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसलिए दो का डिफरेंट नहीं लेंगे, केवल x का और x + 1 का। तो करेंगे क्या, माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक जो है x है और दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। और ये कहा है कि दोनों क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब गुणा, तो देखिए x × x + 1 का गुणा कर दिया तो 306। तो जब बोला गुणनफल 306 है तो मैंने कर दिया गुणनफल 306। अब x में x का गुणा करिए तो x² हो गया, x में 1 का कर देंगे तो x हो जाएगा, बराबर 306 है तो 306 कर लेंगे। क्लियर? जब यहां तक क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। x² + x, ये देखिए प्लस में है क्योंकि ये बराबर के उस पार है, तो पक्षों का पक्षांतर करेंगे तो बराबर किस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 306 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 306 का फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 306 का फैक्टर किया है, 2 से घटाया तो 153 बार में कटा, 3 से घटाया तो 51 बार में कटा, फिर 3 से घटा दिया तो 17 तो 51, 17 से घटा दिया तो एक बार में, यानी 3 3 के 9 और 9 दूना के 18। यदि 18 को हम प्लस कर ले और 17 को माइनस कर ले तो फिर अगर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, x मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर x लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, x को कॉमन कर लो तो x को बाहर करिएगा तो x + 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा है ना, 17 को बाहर करोगे तो x + 18 हो जाएगा, दोनों का फैक्टर करिए तो यहाँ पर हो जाएगा x + 18, क्योंकि दोनों में x + 18 मिलेगा तो x + 18 को मैंने क्या किया, बाहर कर लिया कॉमन करके, और ये हो जाएगा x - 17, तो x - 17 लिखा। क्या लग रहा है रे लड़का, जब इतना हो जाएगा तो x + 18 = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है उसको उस पर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -18। माइनस में पूर्णांक संख्या जल्दी नहीं होती है, और होती भी है तो क्रमागत पूर्णांक में नहीं होती है, क्योंकि क्रमागत पूर्णांक जो भी होता है वो आगे बढ़ता है, ये तो माइनस में बोल रहा है, इसलिए असंभव इसको मान लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, x - 17 = 0 लिखेंगे, तो x - 17 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 17, यानी पहली जो क्रमागत संख्या मिली दोस्तों क्या मिली, x मिली, x का मतलब 17 मिली। दूसरा हमें निकालना है, दूसरा पूर्णांक संख्या निकालेंगे तो x + 1 लिख देंगे, x का मान हमें पता हुआ 17, 17 में एक जोड़ देंगे तो 18, यानी पहली क्रमागत संख्या क्या मिली 17 और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मिली 18 मिली। आई होप उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 सभी लोग उतार लिया तुम लोग, चलो। क्रमागत संख्या पर डिपेंडेंट जितने क्वेश्चन होते हैं ना, आपको इस बात को पढ़ते समय ध्यान जरूर देना है कि सम पूछ रहा है कि विषम पूछ रहा है। यदि केवल क्रमागत पूछेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल क्रमागत पूछ रहा है तो क्रमागत पूछेगा तो x + 1 लिखोगे, x + 2 लिखोगे, x + 3 लिखोगे। यदि सम पूछेगा तो x लिखोगे, x + 2 लिखोगे, x + 4 लिखोगे, x + 6 लिखोगे। सम का मतलब होता है कि उसके x के बाद जो संख्या जुटे वो सम जुटना चाहिए। और उसी तरह से यदि विषम की बात करें
तो विषम जोड़ना चाहिए, ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए संख्या पर डिपेंडेंट यानी क्रमागत संख्या पर डिपेंडेंट प्रश्न को बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, इजी भी होते हैं और फुल मार्क्स मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर जो है हम लोग किस पर आ जाएंगे, 3 पर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब अगर रोहन यक्ष रहा होगा तो रोहन का माँ क्या रही होगी, 26 वर्ष बड़ी, यानी यक्ष प्लस 26 रही होगी। ये बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसके है ना आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए सवाल बहुत इजी दिया है, ऐसे सवाल हमेशा अक्सर बोर्ड में पूछते हैं। ऐसे सवाल इसलिए बोर्ड में पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 गुना 2 गुना जो है ना अनुपात को दर्शाता है, रेशियो को दर्शाता है। तो बच्चा को रेशियो की आइडिया है कि नहीं, इसको जानने के लिए ये सब प्रश्न दिया जाता है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न नंबर जो तीसरा है बनेगा कैसे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, एक्सरसाइज हम लोग जो पढ़ रहे हैं 4.1 पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी रोहन की माँ जो 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो पहले हम मान लेंगे कि माना कि रोहन का उम्र या वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। ये बात ध्यान में रखिएगा। माना कि रोहन का उम्र x वर्ष है, यानी x वर्ष का वो था, तो बोल रहा है कि 26 वर्ष बड़ी उसकी माँ है। तो स्वाभाविक है कि जब वो 1 साल का रहा होगा तो उसकी माँ 26 वर्ष की रही होगी। जब वो 2 साल का रहा होगा तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी, 2 जुटेगा, तो जो जुड़ेगा तो 28 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि है ना, रोहन की माँ लिख दी, रोहन कहो चाहे रोहन कहो, बात की है बेटा। रोहन की माँ का उम्र जो होगा x प्लस 26 होगा, वर्ष होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 26 वर्ष उसकी माँ क्या है, बड़ी है। और एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि पुत्र कभी बड़ा नहीं हो सकता है, जब भी होगा माँ बाप वही बड़ा होगा। ठीक है, उम्र से। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसीलिए x प्लस 26 वर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल है। ठीक है, अब से 3 वर्ष, यानी इसका आयु जो है वर्षों से गुणनफल है। ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष के बाद देखा गया, तब 3 वर्ष के बाद तो लिखेंगे 3 वर्ष के पश्चात मतलब होता है बाद में। 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र 3 वर्ष के बाद रोहना क्या हो गया, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, चलता होगा, तो हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। x प्लस क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का रहा होगा, यानी x प्लस 3 का रहा होगा। तो भाई जब देखिए अगर पुत्र बढ़ रहा है उम्र में, 3 वर्ष बढ़ गया, तो क्या माँ घट गई होगी, माँ भी तो बढ़ेगी, तो माँ भी 3 वर्ष बढ़ेगी। तो लिखिएगा 3 वर्ष के पश्चात रोहन के माँ का उम्र कितना रहा होगा, x प्लस पहले तो 26 था, फिर 3 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 3 वर्ष बढ़ेगा तो जुटेगा। ठीक है, क्योंकि वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। उम्र किसी का बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे आप लोग इस समय 14 साल के हो या 15 साल के हो, तो अगले साल में क्या हो जाएगा, 16 साल के हो जाओगे। सही बात है कि नहीं, कि अगले साल में 13 के हो जाओगे, नहीं कभी 13 के नहीं हो सकते, इसलिए बढ़ेगा। तो जोड़ना है आपको, तो हो जाएगा x प्लस 29। कोई दिक्कत किसी को? तो बोला है कि 3 वर्ष के बाद अगर ऐसा देखा गया तो दोनों के उम्र का गुणा किया गया ना, तो 360 मिल रहा था, यानी 3 वर्ष के बाद लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या लिखेगा, प्रश्नानुसार।
यक्स प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। किसी को दिक्कत यहां तक? बोलो अमन, किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे देखिएगा। यक्स में यक्स का गुणा करिएगा तो यक्स स्क्वायर, इसमें कर दोगे तो 29 यक्स, क्योंकि यक्स को उठाओगे तो दोनों में गुणा करोगे बारी बारी। तो मैंने यक्स में यक्स का गुणा किया यक्स स्क्वायर, यक्स में 29 में यक्स का गुणा किया तो 29 यक्स, 3 में यक्स का कर दोगे तो 3 यक्स। आ देखो 29 में 3 का कर दो तो हो जाएगा 9 3 27 के साथ हो जाएगा 2 बच्चा, हो जाएगा ये 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6, 6 में 2 जोड़ दोगे तो 8, यानी 87 हो जाएगा। ये हो जाएगा 360। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आपको क्या करना है, पक्षों का पक्षांतर करना है। तो करिएगा क्या, ये जो प्लस में है इसको ए पर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 29 यक्स और ये 3 यक्स दोनों प्लस में है तो जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना, 32 यक्स। क्या हो जाएगा, 32 यक्स। अब प्लस हो जाएगा 87 और ये हो जाएगा कितना, इसको इधर लाओगे तो माइनस 360 बराबर का 0। यहां तक किसी को डाउट? बहुत अच्छे। अब यहां पर देखो क्या करना है, ये माइनस में है और ये देखो प्लस में है। अब इसको इसमें क्या कर लोगे, घटा लोगे। समझ रहे बात को? तो घटाओगे तो माइनस से चिन्ह होगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। समझ रहे बात को? तो माइनस वाला जब ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे। तो चलिए बताइएगा आप लोग, यक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32 यक्स और इसको घटा कर बताओ माइनस 273 बराबर 0। बहुत अच्छे। अब बताओ 273 का आपको क्या करना होगा, गुणनखंड। क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। इधर देखो 273 का आप गुणनखंड करोगे तो पहले देखो 3 से कटा लो, 3 9 3 27, 3 1 कम 3। बोलो अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा। चलो 7 से कटा, 7 से कटाओगे 13 बार में। फिर किससे कटेगा, 13 से कटेगा 1 बार में। अब देखो 7 त्रिके 21 और 13 कम 13। अगर 21 में 13 घटाओगे तो क्या मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अगर 21 में 13 जोड़ो तो क्या मिल रहा है, 34 हो जा रहा है ना। फैक्टर तो बन रही रहा। 1 मिनट देख लेता हूं। तो देखो इधर 13 में 3 का गुणा किए तो नहीं बन पाया, 13 में सॉरी 7 में 3 का गुणा किए तो नहीं बन पाया। 7 त्रिके 21 में जोड़े तो 34 आ रहा है, हमको चाहिए वहां पर 32 किसी भी हाल में। तो हम करते क्या है, 13 में 3 का गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 13 तिया क्या होता है 39 और ये 7 है तो 7 घटा कर देखो 32 हो जा रहा है। तब बैठ जाएगा, तब बैठा लो। चलो इधर देखो बैठा देते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 39 यक्स माइनस 7 यक्स माइनस 273 बराबर का 0। किसी को दिक्कत यहां तक? बोलो प्रेमी, दिक्कत नहीं ना है? चलो खड़ा क्यों हो, बैठ जाओ। इसका क्या करोगे, कॉमन करोगे यक्स को तो हो जाएगा यक्स प्लस 39 माइनस 7 को कॉमन किया, माइनस को कॉमन किया, 7 को भी कॉमन किया तो यक्स प्लस में अब हो जाएगा 39 बराबर 0। अब ये क्या करोगे, यक्स प्लस 39 लिख लोगे क्योंकि दोनों में है तो कॉमन कर लोगे, बाहर हो जाएगा। अब बचा ये वाला तो हो जाएगा यक्स माइनस 7 बराबर का 0। दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, यक्स प्लस 39 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस 39। माइनस में कोई भी संख्या क्या होती है, असंभव होती है। क्या होती है, असंभव होती है, क्योंकि उम्र माइनस में होता नहीं है। यक्स प्लस हो जाएगा ये सॉरी यक्स माइनस 7 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा 7, यानी रोहन का वर्तमान उम्र कितना था, 7 वर्ष का था। 7 वर्ष का था तो उसकी माँ कितनी की रही होंगी, 26 जोड़ लीजिएगा इसमें, 7 और 26 जोड़िएगा 7 में तो कितना हो जाएगा, हाँ तो उसकी माँ का उम्र वही हो गया। रोहन के माँ का उम्र है ना, उम्र जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के बताओ 33। बहुत अच्छे, 33 वर्ष की उसकी माँ थी तो वो कितने वर्ष का था, 7 वर्ष का।
तो उम्मीद करते हैं यहां तक सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आ गई है ना सबको? यस सर। बहुत अच्छे। तो एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो। तो आइए हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 4 होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, यानी 3 घंटा अधिक समय ले रही है। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, अपने आप में सवाल इतना अच्छा है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी और चाल का आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये सवाल ज्यादा हार्ड नहीं हमको लगता है जहां तक। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, मानना होगा। ठीक है, कि मानिएगा, क्या मानिएगा कि रेलगाड़ी का चाल। तो लिखिएगा माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है ना x किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जो उसकी रेलगाड़ी थी और रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दूरी जो है वो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आपको लिखना होगा दूरी बराबर लिखिएगा 480 किलोमीटर, यानी क्योंकि दूरी जो है 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कौन? एक रेलगाड़ी जो सवाल में दे रखी है। ठीक, अब देखिए समय आपसे पूछ रहा है, क्योंकि समय आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो पहले आप लिखिएगा समय बराबर, समय आप बराबर जानिए क्या होता है। तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा में होता है चाल। दूरी बटा में चाल कर लीजिएगा तो क्या बताएगा, टाइम को बताएगा, समय को बताएगा। ठीक है, तो देखिए आपको चाल पहले नहीं पता था तो मान लिया पता चल गया, दूरी आपको पता चल गया, दूरी दिया था लेकिन समय नहीं दे रखी है। तो कोई 2 यूनिट को एक ही बार नहीं मान सकते, आप कोई एक यूनिट को मान सकते हैं, या तो चाल को मान सकते हैं, या तो समय को मान सकते हैं, या तो आप दूरी को मान सकते हैं। कोई एक को मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, यहां पर 480 किलोमीटर दूरी दे रखी है और यहां पर जो चाल है आपको मान लेना है कि x होगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि आगे चलकर रेलगाड़ी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अपना घटा लेती है धीरे धीरे चलकर, तो 3 घंटा लेट हो जाती है, यानी अपने से लेट होगी। वो स्वाभाविक है, कोई भी अपना चाल घटाएगा तो लेट हो ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो वही बात को ध्यान में रखिएगा, यानी पहले आप T1 निकालिएगा, समय T1 बराबर दूरी 480 और बटा में जो चाल होगा वो x हो जाएगा, यानी ये समय हो जाएगा T1। इसको क्या बोलिएगा, T1 समय, यानी 480 बटा में x, यानी दूरी बटा में चाल। अब फिर आगे चलकर ट्रेन जो है लगातार चलने के बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अपना घटा लेती है। तो फिर उसको लिखिएगा है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी घटा लेती है, घटाती या कम करती है, तो नए चाल होगा। भाई जब घटा लेगी, पहले चल रही थी कितना x, और x में घटा रही है तो x -8 हो जाएगा। जब वो घटा लेगी चाल में
यानी चाल को जब वो घटा लेगी, ध्यान समझिएगा, यानी चाल को जब वो घटा लेगी तो स्वाभाविक है कि उसका समय बढ़ जाएगा। आप अगर मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हो तुम लोग, तो अगर साइकिल का स्पीड कम कर देते हो तो स्वाभाविक है कि तुम लोग घर पर लेट पहुंचते हो। सही बात है कि नहीं? लेकिन यदि तुम साइकिल को स्पीड करते हो तो बहुत जल्दी ट्यूशन पढ़ने आ जाते हो, कभी कभी बहुत पहले आ जाते हो, क्योंकि तुमने चाल क्या किया, बढ़ा दिया। यहां पर चाल अगर घटा रहा है तो स्वाभाविक है कि इसका समय बढ़ेगा। तो लिखिएगा समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो हो जाएगा समय t2, समय क्या मान लेते हैं, t2 बराबर दूरी, दूरी कितना चल रहा है, 480 ही चल रहा है, 480 बटा में x माइनस 8। यहां तक किसी को डाउट? तो इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहीं पर बच्चों को नहीं समझ में आता है, यहां तक तो बना लेगा लेकिन इसके बाद नहीं समझ में आता है बच्चों को, और वहां पर अक्सर लोग गलती करता है। गलती क्या होती है समझिएगा। देखिए अब समझने का प्रयास करें, 480 ये तो दूरी कांस्टेंट है दोनों के लिए, जब चाल घटा भी रहा है तभी पर, जब चाल समान चाल से चल रहा है तभी पर 480 चल रहा है, और चाल घटा रहा है तभी पर 480 चल रहा है, यानी दूरी नहीं बदल रहा है, दूरी नहीं बदल रहा है। तो यहां पर देखो चाल बदल गया, यहां पर x चल रही है लेकिन यहां पर है x में से 8 घटा कर चल रही है। यदि x का मान अगर 12 होगा तो ये 12 का भागा करिएगा तो 12 × 4 = 48, 4 घंटा लगभग 40 हो जाएगा ना जी, 40 होगा ना, 40। यहां पर अगर 12 रखिएगा तो 12 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4, 4 से भागा करिएगा तो 120। इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब यही है कि जब चाल आप घटा रहे हैं तो समय आपका बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि समय जो है t2 बड़ा है, t1 बड़ा नहीं है। ये आप मत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि घटाते किसमें से है, जो बड़ा होता है उसमें से हम छोटे वाले को घटाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है। तो आपका बड़ा पता चल गया, कौन बड़ा है बेटा, t2 माइनस t1 बराबर कितना घंटा, 3 घंटा। तो लिख दोगे 3 घंटा, क्योंकि जो स्पीड चल रही है वो चाल, और जो एकदम स्लो चल रही यानी अपना चाल घटा ली, ये दोनों के चाल में 3 घंटा का अंतर पाया गया। कितने घंटा का, 3 घंटा का। नहीं तो 3 घंटा या तो इसमें तुम 3 जोड़ दो, इसको इधर कर लो, या तो तुम इसमें दोनों में घटा दो तो 3 इसके बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे मन करो ऐसे बना सकते हो। तो आइए t2 का चाल हो जाएगा 480 और बटा में हो जाएगा x माइनस 8, माइनस यहां पर हो जाएगा 480 और बटा में x बराबर का 3। अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो देखो 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 4 का एलसीएम करना होता तो दोनों संख्या अलग अलग है ना, तो फिर करते क्या है 3 गुणे 4 कर लेते हैं, यानी 3 चौके 12 होता है, यही ना एलसीएम होता है। तो ठीक इसी तरह से ये दोनों संख्या अलग अलग है, तो क्या करिएगा, लिखिएगा x माइनस 8 इंटू x, इसका एलसीएम यही होगा, गुणा में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें भाग करिएगा तो ये कट जाएगा लेकिन बचेगा ये, तो इसका गुणा कर दीजिएगा 480 में तो हो जाएगा 480x माइनस, इसका भाग करिएगा इसमें तो ये कट जाएगा दोनों, बचेगा ये वाला, तो लिखिएगा 480 इंटू x माइनस 8 बराबर 3। अब करते क्या है, इसको 480x लिख देंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 480 माइनस में 480x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब कर लेंगे इसका गुणा, 48 में 8 का गुणा करके बताइए, तो इधर देखिए नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, 8 8 64 का है ना, 4 हो जाएगा, 6 बच गया और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ो 38 ना, 38 होगा, ठीक है। और बटा में हो जाएगा x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा 3। ये देखो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको कट करके दिखा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि काटते नहीं है लेकिन दिखा दिया हूं,
है ना, 3840 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटा में 1 हम समझ लेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लेंगे। ठीक है, अब करते क्या है, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करिएगा तो इसका इसमें करिएगा गुणा और इसका इसमें करिएगा। तो देखिए इधर थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 3 कर लीजिएगा ऐसे, बराबर हो जाएगा 3840। 3 का इधर ले जाकर भाग कर दीजिएगा, क्योंकि गुणा कर रहे तो लेकर भाग करिए। तो 3 एक कम 3 और 3 से कटाइए इसको, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 और 8 24, 0। 1280 बार में कटेगा, कोई दिक्कत? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 1280 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। तो इसका सभी लोग गुणनखंड कर लोगे कि नहीं, बताओ? कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो देखो इसको कर बैठाओ कितना पर, बैठाओगे 32 और 8 पर, 32 और 8 पर बैठेगा। देख लो 32 और 8, सॉरी 32 और 40 पर बैठेगा। 4 दूना के 8, 4 3 12, 1 0 है तो 1 0, 1280 हो जा रहा है। बैठा लोगे? कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं यहां तक सभी लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्नावली जो हो गया समाप्त हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।